फर्टिलाइजर्स, सीड्स एवं पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन द्वारा सोनीपत बीज मार्केट में की जा रही हड़ताल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधायक निखिल मदान ने करवाया समाप्त। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधायक निखिल मदान बीज मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला सोनीपत फर्टिलाइजर्स, सीड्स एवं पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा लागू किए गए खाद, दवाई एवं कीटनाशक के नए अधिनियम के विरोध में की जा रही हड़ताल को खत्म करवाया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि वो अगले सप्ताह में फर्टिलाइजर्स, सीड्स एवं पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कराएंगे और नए कानून में से विक्रेता के खिलाफ जुर्माना लगाने और सजा के प्रावधान को हटवाने का काम करेंगे। विधायक निखिल मदान ने कहा कि वो मौजूदा कानून में से विक्रेता के खिलाफ किए गए सजा के प्रावधान को हटाने से सहमत हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और इस कानून में संशोधन करवाएंगे। मौके पर मौजूद एसोसिएशन के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि नए कानून में बीज व कीटनाशक दवाई को निम्न स्तर या अमानत पाए जाने पर निर्माता और विक्रेता दोनों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। इसे गैर जमानती अपराध श्रेणी में रखा गया है, जो सरासर गलत है। बीज व कीटनाशक दवाई पैक करने या बनाने का लाइसेंस सरकार द्वारा ही दिया जाता है। उनकी यही मांग है कि इस प्रावधान को कानून में से हटाया जाए। आज जिला एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधायक निखिल मदान के आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म करते हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में भी हड़ताल खत्म कर दी गई है। कि आपकी जो समस्या है इसके लिए 15 तारीख का समय यहाँ सोनीपत जो कमेटी बनी है सभी की हाजिरी में इन्होंने कहा 15 तारीख को सीएम साहब के साथ हमारी बैठक हो जाए। तो 15 तारीख को सोनीपत में चाहे तो सोनीपत में, चंडीगढ़ में चाहे तो चंडीगढ़ में, जहाँ भी आप तय करेंगे वहीं पर सीएम साहब के साथ बैठक हो जाएगी और आपकी इन जो भी डिमांड है इन सब पर विचार करते हुए पूरा 100% समाधान करने का प्रयास। कल मुझे कुछ सूचना मिली थी कि आज स्ट्राइक का आपका जो बीज के लिए कुछ हमारा एक्ट चेंज हुआ है, तो आज आप स्ट्राइक पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। तो मैंने कल ही कहा था कि जो भी हमारे से संभव प्रयास होंगे, क्योंकि आज जो सरकार है ये आप लोगों की सरकार है और सबसे बड़ी बात जनहित में कार्य करने वाली सरकार है। इस अवसर पर जिला सोनीपत फर्टिलाइजर, सीड्स एवं पेस्टिसाइड एसोसिएशन प्रधान संजय सिंगला, जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय वर्मा, सतवीर सोलंकी, अंकित मान, नरेंद्र लाकड़ा, तरुण खत्री, संत कुमार, बिट्टू दहिया, सतीश कौशिक, जोगेंद्र सैनी, पुनीत आंतिल, रण सिंह सैनी आदि लोग मौजूद रहे। कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई है और इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहां का भी स्थान तय करेंगे वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। कानून में संशोधन चाहते हैं ये वापसी, ये कानून में संशोधन किया जाए फिर से। इनकी मांग ये है कि ये कोई इनकी जो मांग है वो कानून में संशोधन की बात नहीं है। हर बात में कानून में संशोधन नहीं आता। कोई भी इनके लिए पॉलिसी का जो मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई विधानसभा में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये पॉलिसी मैटर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये और इस पर हम बातचीत करेंगे। धन्ना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज हैं और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं और पिछली दफ़े लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदो विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे। और आज 1 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखोदा में, जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। ये 2 प्रोग्राम आज सोनीपत में रहने वाले। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम जिला स्तर पर अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे और मजबूत करेंगे, उनके दिशा निर्देश पे आगे की भूमिका हम बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं है। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचें और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचें। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भलाई के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो दड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचें। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 400 एकड़ जमीन खाली की गई है, लेकिन उसके बाद एक जीव जंतु बाहर एक विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेड़ गलत काटे गए, IT पार्क बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इस की पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट दूँ। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि विरोध कर रही है, मतलब बांटने, समाज को बांटने। यही तो दुर्भाग्य है इस कांग्रेस पार्टी का। जमीनों पर भी कब्जा किया जाएगा इस तरह से। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिखों और ईसाइयों की जमीनों पर भी कब्जा करेगी सरकार, जैसे ये राहुल गांधी इसी प्रकार के बयानबाजी वो करते हैं हमेशा से ही। और अभी जो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है, इसके जो लाभ मिलेंगे, जो प्रत्येक मुस्लिम भाई को, जो गरीब जिनको हक मिलना चाहिए, और जो वक्फ बोर्ड में धांधली थी, उस धांधली को रोकने के लिए ये संशोधन किया गया है और बहुत बड़ा परिवर्तन इससे होगा। और जो 2013 के अंदर आनन फानन में कांग्रेस ने जो संशोधन किया था, उससे बहुत भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में था, उसको दूर करने का रास्ता निकाला है।